दोस्तों, आप इन बच्चों को ध्यान से देखिए। किस तरीके से ये बच्चे जो हैं, क्या क्वालिटी है इनकी ज़िंदगी की, कैसे ये बैठे हैं, है ना। इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया है, न अच्छे कपड़े हैं, न अच्छा खाना है, न अच्छा पीना है। बस ऐसे ही ये देखिए उनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं और ये बच्चे इस तरीके से ख़राब सी, सड़ी सी, बेकार सी, घटिया सी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे मत करिए। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि बच्चे करना बंद करो यार। बच्चे पैदा करना बंद करो। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे पैदा करना बंद कर दो। अपने आसपास देखो क्या हालत हो गई है इस पृथ्वी की, इस एनवायरनमेंट की। हम इंसानों की क्या हालत हो गई है। ये जो ज़िंदगी चल रही है ना, इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, कितना स्ट्रेस, टेंशन है। उस बच्चे पर तरस खाओ, उस आत्मा पर, उस जान पर तरस खाओ यार, और उसको इस दुनिया में मत लाओ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटीनेटलिज्म के बारे में, कि एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी क्या है और हम सबको मास लेवल पे इसको क्यों अपनाना चाहिए। टाइम आ गया है। अगर अभी नहीं अपनाया ना, तो बहुत बुरा होने वाला है हम सबके साथ। बहुत ज़्यादा ही बुरा, जितना हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसी हालत होने वाली है इस एनवायरनमेंट की, इस पृथ्वी की और हमारी खुद की। तो दोस्तों, एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि आपको बच्चा पैदा नहीं करना है। बच्चा पैदा करना एक क्राइम है, एक सिन है, एक पाप है। ये होता है एंटीनेटलिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे करते हो ना, तो आप 3 लेवल पे बहुत गलत काम कर रहे होते हो। सबसे पहला लेवल, उस बच्चे के साथ। अब आप सोच रहे होगे, यार मैंने उस बच्चे के साथ क्या गलत किया? मैंने तो उसे जीवन दिया है ना, मैंने तो उसे लाइफ दी है और मैं तो उसकी टेक केयर करूंगा। अगर मैं माँ हूँ तो उस बच्चे को पालूंगी, उसे स्कूल भेजूंगी, उसकी अपब्रिंगिंग करूंगी। अगर मैं बाप हूँ तो उसके लिए पैसा कमाऊंगा, उसे अच्छे शिक्षा दूंगा, संस्कार दूंगा, उसे हर चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। आप तो ये सोचते हो, ठीक है। बट एक्चुअली में उस बच्चे को जब आप इस दुनिया में ले आते हो ना, तो उसको ऐसी दुनिया में आना पड़ता है जहाँ की आप क्वालिटी जानते हो। इस दुनिया में नेक्स्ट लेवल क्या है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। हवा कितनी प्रदूषित हो रखी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम घटिया हो चुका है। पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, पानी गंदा हो चुका है। सड़ा सड़ा पानी, केमिकल भरा हुआ, कितना गंदी क्वालिटी का पानी मिल रहा है उसको। नॉइज़ पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखी है, उसके कानों में अलग अलग टाइप की मशीनरी की, गाड़ियों की आवाज़ें जा रही हैं। तो उस पोल्यूशन में वो बंदा बच्चा आकर के रहने वाला है, ठीक है। खाना इतना मिलावट भरा मिल रहा है, केमिकल से भरा मिल रहा है, खा करके लोगों की मौत हो जा रही है या बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो इस टाइप की दुनिया बन गई है। क्राइम कितना ज़्यादा है, कभी भी उसके साथ कोई भी क्राइम हो सकता है अगर वो इस दुनिया में आया तो। और अगर वो लड़की बन के आया, फिर तो कितना ज़्यादा रेशो हो जाएगा उसके साथ क्राइम का। आपको सारा टाइम उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, कभी भी उसके साथ कुछ गलत एक्ट हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर वो लड़की बना तो रात को घर नहीं जाने देना पड़ेगा, हमेशा आपके मन में डर बना रहेगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हो तो नहीं गया। समझ रहे हैं ना आप? ऐसी घटिया दुनिया हो चुकी है ना, जिसकी कोई रहना नहीं चाहेगा इस दुनिया में। हम खुद ही फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हैं, और हम एक नई आत्मा को ले आते हैं, नए बच्चे को ले आते हैं, उसे बोलते हैं कि तू ये दुनिया जी, ठीक है। इतना ज़्यादा कंपटीशन। अगर वो जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आप देख रहे हैं कितना नेक्स्ट लेवल कंपटीशन हो रखा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकल ही नहीं पाते हैं लोग। 5 साल, 10 साल, 15 साल लगा देते हैं और उनकी उम्र हो जाती है 30-35 और वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। प्राइवेट जॉब का कंपटीशन, जॉब मिलना मुश्किल है, फिर जॉब सस्टेन करना, कितना ले ऑफ हो रहा है। मेरे भाई, इस दुनिया में पैसा कमाना, रहना, खुश रह पाना बहुत टफ हो गया है। केवल 1% लोग ही हैं पूरे वर्ल्ड के जो एक्चुअली में सारी चीज़ों से खुश हैं। पैसे से, ठीक है, अपनी हेल्थ से, इन्वायरमेंट से, नेचर से, रिलेशनशिप से, हर चीज़ से खुश केवल 1% है। तो आपका बच्चा जो आएगा ना, वो 99% में आने वाला है। तो आप उसके साथ कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो, कभी बैठ करके दिमाग लगा के सोच के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल क्या है? आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस, सबसे पहले कौन सा स्ट्रेस? फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्योंकि एक बच्चा केवल एक एंटिटी नहीं होता, वो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है। जिस प्रोजेक्ट को आपके लिए बजट होना चाहिए आपके पास। किस किस तरीके का बजट? उसके खाने का बजट, उसके कपड़े का बजट, सबसे ज़्यादा बड़ा बजट होता है उसकी पढ़ाई का बजट। किस लेवल पे एजुकेशन महंगी होती जा रही है। नर्सरी, KG 1, KG 2 से 12 तक पढ़ेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा जिसकी फीस आती है 15-20 लाख 3 या 4 साल की। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा जिसकी फीस अगेन आती है 20-30 लाख। समझ रहे हैं आप? तो पूरा पूरा पढ़ाई का खर्चा उसका। फिर उसके बाद आप उसकी शादी करेंगे जिसमें फिर 20-25 लाख आप खर्च करने वाले हैं। तो ये पूरा एक्सपेंस जब आप जोड़ लेंगे ना,
तो मिनिमम एक सर्वे हुआ था, उसमें निकला था एक एवरेज फैमिली के लिए एक बच्चा जो है 1.5 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 1.5 से 2 करोड़ आपके फाइनेंशियल बर्डन आप पे आने वाला है। जो आपकी नौकरी कितने की है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख की, लेकिन अब बच्चा आ गया ना तो 1 से 1.5 करोड़ आपको लगना ही लगना है उसकी अपब्रिंगिंग करने में, उसकी सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहे हो एक बच्चा पैदा कर कर। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ होता है इमोशनल बर्डन। उस बच्चे से आपके जुड़ जाते हैं इमोशंस, है ना। आप उसकी टेक केयर करते हो, उसे पालते हो, ठीक है, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, सुलाते हो, सारी चीज़ें आप उसके साथ करते हो, तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने दोस्तों की सरगम उसमें आता है, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है, फिर वो उसके हिसाब से चीज़ें करने लगता है, आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें करने लगता है, फिर आपसे धीरे धीरे दूर जाता है, सही तरीके से बात नहीं करता, आपसे बातें शेयर नहीं करता, आपसे एक बॉन्ड दूर होता जाता है उसका। जैसे ही शादी हो जाती है, बीबी के इन्फ्लुएंस में आता है और फिर आपको छोड़ करके भी चला जाता है, तो आप पे इमोशनल बर्डन आ जाता है, आप इमोशनली टूट जाते हो, एकदम खत्म हो जाते हो उस बच्चे की वजह से कि मुझे छोड़ करके चला गया, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है। अब बस रोते रहते हो, तड़पते रहते हो। बागबान मूवी में जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था वो आपके साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन है बच्चा। थर्ड लेवल पे हम बात करते हैं। थर्ड लेवल पे यार थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी सोच लो, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच लो। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है इस पूरे वर्ल्ड में। इंडिया अकेले में 140-150 करोड़ पॉपुलेशन है, पूरे विश्व में 800 करोड़ पॉपुलेशन है, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उतना ही पानी है, ठीक है, उतनी ही सारी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, प्रकृति है, लेकिन आप उस पर लोग बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो क्या होगा? खुद सोचो क्या होगा। स्कैरसिटी हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, पृथ्वी में पोल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन, करप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, ये सारी चीज़ें आप चारों तरफ देख रहे होगे कि कितनी तेज़ी से जो है वो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी गंदी होती जा रही है, डिटोरिएट होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्म हो रहा है, हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जो बारिश का सीज़न अभी तक आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया, 1-1.5 महीना लेट हो चुके हैं हम। उसी तरीके से गर्मी भी लेट थी, सर्दी भी लेट होगी, ये पूरा का पूरा साइकिल हमने डिस्टर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हो रखे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम ओवर पॉपुलेटेड हो रखे हैं। इस वजह से सारी गड़बड़ हो रही है पृथ्वी में, एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने मिलकर के। कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी हम अपना गंदा गटर का पानी कहीं भी डाल देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, घर पे घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पूरा सत्यानाश कर दिया है हमने जंगल्स का। तो इस तरीके से दोस्तों वो बच्चे को अगर आप रोक दोगे ना, तो वो जितना एनवायरनमेंट को हैम्पर कर सकता, वो अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्ट्स यूज करता, कार चलाता, एसी यूज करता, है ना, घर लेता, टेबल चेयर ये सब लेता, तो कितना पोल्यूशन वो अकेला करता, वो आपने बचा लिया पृथ्वी से, ठीक है। तो इस लेवल पर भी आपने अच्छा किया। तो मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, इस थॉट के बारे में ध्यान से सोचो, बच्चा पैदा मत करो, कोई सेंस नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता, अकेले रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, अपने इमोशनल फ्रीडम को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखो। किसी पे भीख मत मांगो किसी से कि मुझे तुमसे खुशी चाहिए, अपनी खुशी अपने हाथ में रखो, ठीक है। चलिए दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।